अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है। आर डी शर्मा बुक से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें वर्टिसेस देखिए ए बी और सी है और इस ए का पॉइंट 5,5 दिया है, बी का पॉइंट देखिए ये है 1:1,5 और सी का पॉइंट दिया है 9:1। ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू। एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि एक लाइन है जो कि ए और बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी पर और ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट क्यू पर। ठीक है, यानी कि ये पी क्यू एक लाइन है जिसने ए बी और ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पी और क्यू पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है, समझ गए होंगे आप डायग्राम से। और क्या कह रहा है, सच दैट ए पी अपॉन ए बी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पी अपॉन ए बी इजकल टू ए क्यू अपॉन ए सी, ये 3/4 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमें इस पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ निकालना है, तो इसका लेंथ हमें निकालना है पी क्यू का। तो अगर ये कैसे निकलेगा, अगर हमें पी का पॉइंट पता चल जाए और क्यू का कोऑर्डिनेट्स, पी का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा, तो हमें दो पॉइंट्स अगर मिल जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस निकालते हैं वो बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम इजीली फिर पी क्यू का लेंथ निकाल लेंगे। पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पी का कोऑर्डिनेट्स पता करना है और क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो पी का कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए बी लाइन लेंगे और ये पी इस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। उसी तरह से ए सी लाइन में क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करके क्यू का पॉइंट पता कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पी और क्यू का पॉइंट मिल जाएगा। तो ईजिली हम इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि लेंथ होगी पी क्यू की। तो उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ए पी अपॉन ए बी इजकल टू ए क्यू अपॉन ए सी इजकल टू 3/4। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है पहले मैं बता देना चाहती हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि ये दो पॉइंट ए बी दिया हुआ है जिसमें ये पॉइंट पी ने क्या किया, ए और बी को डिवाइड कर दिया है। तो सेक्शन फार्मूला में रेशियो बताता है m/n। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना होगा। जब हमें यहाँ रेशियो पता चल जाएगा कि इस पी ने कितने बाई कितने में इस ए बी लाइन को डिवाइड किया है, तो जब हमें यहाँ रेशियो मिल जाएगा उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करके पी का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। तो वो हम ये रेशियो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस डायग्राम में आप समझ लीजिए कि ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, इसको हम ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। यहाँ ए बी लाइन जो किसके बराबर है, ए पी प्लस पी बी, ये इसको मैंने लिख दिया। उसी तरह से ये लाइन ए सी जो है किसके बराबर है, ए क्यू प्लस क्यू सी। तो ए सी किसके बराबर है, ए क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है, ये तो सिंपल मैथ है, ये मैंने लिख दिया। तो ये मैंने यहाँ डायग्राम से देख के यहाँ पे बता दिया कि ये ए बी है, इसके बराबर होगा। उस तरह से ए सी का भी निकाल दिया। अब ये जो क्वेश्चन में ये जो टर्म गिवन दिया हुआ है ना, इसमें जो ए बी दिया हुआ है ना, इस ए बी की जगह अब हम ये लिखेंगे और ये जो ए सी दिया है ना इसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो चलिए पहले ये देखते हैं, ए पी अपॉन ए बी बोल रहा है, तो अब ए बी की जगह आप ये लिखेंगे ए पी प्लस पी बी, ये लिख दिया हमने। इसकल टू सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ए क्यू है अपॉन ए सी की जगह आप ये लिखेंगे ए क्यू प्लस क्यू सी इसकल टू क्या बोल रहा है, 3/4। 3/4 बोल रहा है, तो कहने का मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी इसकल टू, ये 3/4 के भी इक्वल है क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको 3/4 लिख दिया इसका कॉमा। और इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन ए क्यू प्लस क्यू सी इसकल टू 3/4। ठीक है, इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया और इसको भी 3/4 के इक्वल कर दिया, ये तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस यानी कि 4 ए पी से मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ए पी से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ए पी हो जाएगा। फिर ये 3 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 ए क्यू से इंटू होगा तो 4 ए क्यू इसकल टू ये 3 इस पूरे से इंटू होगा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए आप ए क्यू प्लस क्यू सी लिख दिया। उसके बाद देखिए ये 4 ए पी हो जाएगा इसकल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 3 ए पी प्लस 3 पी बी
आ गया। फिर कॉमा ये 4AQ इक्वल टू AQ है मेरा, जब ओपन करेंगे तो 3AQ प्लस 3QC, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये AP वाली टर्म इसकी AP साइड की ओर लेके चले आइए, AP ये प्लस 3AP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3AP इक्वल टू ये 3PB यहीं पे हमारा रहेगा। उसी तरह से ये 4AQ है तो ये 3Q इधर आ जाएगा तो -3AQ हो जाएगा, क्योंकि AQ है तो AQ को AQ की साइड लेकर चले आइए, और ये 3QC हमारा यहीं पर रहेगा। तो ये 4 में से 3 के क्या बचा, 1AP यानी कि AP ही बचा, और ये 3PB, ठीक है, ये आ गया। उसी तरह से 4 में से 3 गया 1 यानी कि यहाँ पे AQ बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो AQ होगा हमारा, और ये 3QC। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, AP अपॉन PB। इसके साथ देखिए ये PB हमारा क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये PB को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या होगा, PB जब इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई वाली टर्म इक्वल टू के इधर आती है तो डिवाइड में हो जाता है, और ये 3 यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये PB हम यहाँ नीचे लेके चले आए, ये इनटू में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो AP के डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा। इस 3 को हम 3/1 तो लिख ही सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये मेरा क्या दिया हुआ AQ, और यहाँ पर ये QC मल्टीप्लाई में, तो QC क्या है, इक्वल टू के जब इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में हो जाती है जब हम उसको दूसरे साइड लेके जाते हैं। इक्वल टू ये 3 यहीं पे रहेगा तो इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा क्या आया यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, मेरा आया है AP अपॉन PB इक्वल टू 3/1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, AQ अपॉन QC इक्वल टू, वो भी हमारा 3/1 आया, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम फिर से बना देती हूँ। ये मैंने डायग्राम दोबारा बनाया है यहाँ पर, और ये दिया हुआ है, ये 5 दिया है, ये 1:5 है, और C क्या है हमारा 9:1 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ हमारा। अब देखिए हमारा क्या आया है, AP अपॉन PB क्या है, AP यानी कि ये, और PB ये 3:1 आया, यानी कि AP हमारा क्या यहाँ से होगा, ये 3 होगा, रेशियो हमारा पता चल गया ना। AP अपॉन PB हमें क्या बता रहा है, AP अपॉन PB हमें रेशियो बता रहा है, जो कि 3:1 है। यहाँ से AP कितना है 3, यहाँ से देखिए AP मैंने 3 लिख दिया, PB कितना है यहाँ से 1 है, तो PB यहाँ से देखिए इतना PB 1 आ गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी AQ अपॉन QC ये क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AQ/QC जो कि है 3:1। तो देखिए AQ यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 लिखा हुआ है, तो ये मेरा 3 आया है, और QC कितना है 1, तो QC यहाँ पर है तो ये 1 आएगा। देखिए यहाँ पर हमें रेशियो भी पता चल गया। अब इसलिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर देंगे। अब ये जो लाइन है हमारी AB में ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, और रेशियो हमें मिल ही गया है, तो सेक्शन फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो मैं लाइन AB लेकर चलती हूँ, इसका लाइन में बना देती हूँ, और मैं दिखाऊँगी कैसे सेक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ये AB है, A का पॉइंट क्या है हमारा, इसका पॉइंट है 5,5, और B का क्या है, B का है हमारा 1:5, और ये P है, ये P है हमारा यहाँ पर, और ये क्या है AP कितना है 3 है, और इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, और ये मेरा 1 है, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। अब क्या हमें ये पॉइंट P जो इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो मैं इसको लेट मान लेती हूँ कि ये इसका पॉइंट X और Y है, मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, ये XY इसको मान लेते हैं, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। और ये हमारा दिया हुआ B यहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, X इक्वल टू mx2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, और y क्या रहता है हमारा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही फार्मूला रहता है। m क्या है, देखिए ये 3 जो है ना, इसके ऊपर मैं ले देती हूँ, ये मेरा m है, और ये n क्या है हमारा, ये 1 है, तो mn मिल गया। अब इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है, तो देखिए ये पॉइंट A है ना, जस्ट इसके नीचे आप लिख दीजिए x1 y1, और इस पॉइंट B के नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2। तो देखिए सारी वैल्यूज़ मिल गई, बस ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो आपको पॉइंट P का xy मिल जाएगा। तो देखिए x का कैसे निकलेगा, x इक्वल टू, ये m बोल रहा है तो m की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 3 है, इंटू x2, ये x2 बोल रहा है तो x2 देखिए क्या है, ये x2 के ऊपर क्या लिखा 1, यहाँ 1 रख दीजिए, प्लस n क्या है 1 है, इंटू क्या बोला x1 देखिए ये x1 इसके ऊपर क्या है 5 लिखा हुआ है, और m प्लस n यानी कि 3 + 1 हो गया हमारा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 3
प्लस 5 × 5/4, ये हो जाएगा 8/4 यानी कि 2। एक्स की वैल्यू देखिए 2 आ गई यहाँ पर। अब इस तरह से वाई का भी निकाल लीजिए। तो वाई क्या है, एम की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 3 है, इंटू y2 कितना, y2 की वैल्यू 5 है, प्लस n कितना है, n की वैल्यू 1 है, इंटू y1 कितना है, y1 की वैल्यू, ये मेरा y1 है, तो y1 की वैल्यू देखिए यहाँ से 5 निकल रही, तो 5 लिख दीजिए अपॉन m प्लस n यानी कि 3 + n, 3 + 1, तो 5 से 15, और ये 5/4, ये हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 5 आई, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई हमारी 5। ये आ गया। और ये किसका कोऑर्डिनेट्स है, हमने p क्या माना था यहाँ पर, p xy माना, और वो कितना है हमारा, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई 5। तो देखिए ये p का पॉइंट हमें पता चल गया, मैं लिख देती हूँ इसका पॉइंट क्या आ रहा है, 2 और 5। ये कैसे निकला है, पहले तो हमने ये जो दिया हुआ था ना गिवन, इसकी हेल्प से हमने ये रेशियोज निकाल लिए। तो रेशियो जब निकल गया हमारा, तो जस्ट सेक्शन फार्मूला यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इसका कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, 2 और 5 आ गया। अब वैसे ही ए और सी लाइन में आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके क्यू का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो मैं इसका अलग से डायग्राम बनाती हूँ। लाइन ए सी ले लिया मैंने, ठीक है, ए सी लाइन ले लिया, यहाँ पे मेरा पी है, सॉरी क्यू है मेरा, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है ना, यहाँ मेरा पॉइंट क्यू है, और ये 3 दिया है और ये 1 दिया हुआ है, और पॉइंट ए की जो वैल्यू दी हुई है वो है 5 और 5, और सी की जो वैल्यू दी हुई देखिए वो 9 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये तो गिवन है, दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला, तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं, लेट इसका पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है, इसका पॉइंट एक्स डैश वाई डैश, और ये मेरा क्या हो गया, ये एम हो गया और ये मेरा एन हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट ए जो दिया हुआ इसके नीचे आप ये लिख दीजिए, ताकि आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको इजीली x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और इसको मान लीजिए आप x2 और y2 मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, सेक्शन फार्मूला यूज़ कर दीजिए। यहाँ पे हमें पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पता करना है, जैसे आपने उसमें p का पता किया है तो q का भी जस्ट निकालना। तो इसमें फार्मूला x डैश इक्वल टू क्या लगेगा, m x2 + n x1/m + n, और y डैश का क्या निकलेगा, m y2 + n y1/m + n, ये होगा हमारा, ठीक है। तो x डैश इक्वल टू, देखिए m क्या है मेरा 3 है, इंटू x2 देखिए यहाँ से देखिए x2, ये x2 के ऊपर 9 लिखा हुआ, 9 लिख दीजिए, प्लस n की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू y1, ये x1 है, सॉरी x1 है, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर ऊपर 5 लिखी हुई, तो 5 लिख दीजिए, अपॉन m + n, m कितना है 3 और n 1 है, सॉल्व कर दीजिए, 3 9 27 प्लस ये 5 हो जाएगा अपॉन 4, ये हो जाएगा 32/4 यानी कि 4 8 या 32। तो देखिए x डैश की वैल्यू 8 आ गई। सिमिलरली आप y डैश निकाल लीजिए, तो y डैश यहाँ m की वैल्यू कितनी है 3, और ये y2 है, तो y2 देखिए यहाँ पर y2 के ऊपर 1 लिखा, 1 लिख दीजिए, प्लस n की वैल्यू 1 है, इंटू y1 देखिए यहाँ से y1 की वैल्यू क्या है 5 है, आप यहाँ 5 लिख दीजिए, अपॉन m + n यानी कि 3 + n, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 + 5/4, ये हो जाएगा 8/4, और 4 2 जा 8। तो देखिए यहाँ पर x डैश की वैल्यू आई 8 और y डैश की वैल्यू आई 2, और ये किसका पॉइंट्स है, q का कोऑर्डिनेट, जिसको मैंने क्या माना था x डैश और y डैश, जो कि हमारा आ गया यहाँ पर 8 और 2। तो देखिए इस डायग्राम में हमें q का भी पॉइंट्स मिल गया, कितना आया 8 और 2। तो देखिए ये PQ है, p का पॉइंट क्या है, ये 2 है मेरा, मैं इसको साफ लिख देती हूँ, ये 2,5 है, ये आ गया 2,5, अब Q का 8 और 2। अब PQ का दोनों पॉइंट दे दिया, तो PQ को लेंथ निकालना, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो मैं PQ को डायग्राम अलग से बना देती हूँ। यहाँ पर ये मेरा P है और ये मेरा Q है। पॉइंट P मेरा कितना आया है, पॉइंट P मेरा आया है 2 और 5, और Q कितना आया है मेरा 8 और 2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या, ये मेरा 2 है यहाँ पर, ये है 2,5 और ये 8 और 2 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इसकी लेंथ पता करनी है PQ की। तो PQ की लेंथ मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या हाँ यूज़ होता है, जहाँ पर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 क्या है, तो देखिए ये P और Q पॉइंट्स तो दिए हुए हैं ना, जस्ट इसके नीचे आप x1 और y1 लिख दीजिए, और इसके नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2। तो फॉर आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, PQ का, तो D की जगह आप क्या लिखेंगे PQ = अब देखिए x2 क्या है यहाँ पर, x2 देखिए 8 दिया हुआ है,
माइनस x1, देखिए यहाँ x1 की वैल्यू क्या, x1 के ऊपर 2 दिया हुआ तो आप 2 लिख दीजिए, का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 यहाँ y2 के ऊपर क्या दिया हुआ 2 माइनस y1 देखिए यहाँ y1 के ऊपर 5 दिया हुआ है तो का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3, और क्योंकि 5 बढ़ा तो साइन 5 का लगेगा माइनस का, तो होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 से 36 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 और 4 45 आया। तो इसको आप 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, 9 5 जब 45 होता है। ठीक है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से पेयर का 3 का पेयर बनना है तो यहाँ से एक 3 बाहर निकल आएगा, और 5 का कोई पेयर नहीं है तो ये 5 अंडर रूट में रहेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर हमारी पी क्यू की लेंथ आई है 3√5, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस समझना है यहाँ पर। यहाँ पे दोनों फार्मूला यूज़ हुआ है, सेक्शन फार्मूला भी और डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ हुआ है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।